भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश में शानदार जीत हासिल करने के पश्चात यहाँ पर आप पधारे, आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है और हम देवभूमि के लोग आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। निश्चित रूप से पूरा देश देख रहा था कि क्या होने वाला है, क्योंकि ये चुनाव ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले संपन्न हो रहे थे और स्वाभाविक रूप से इसका कई मायनों में कई तरह का जो है वो आने वाले समय में असर रहेगा, इस बात को भी लोग देख रहे हैं। और मैं इस बात को देख रहा था जिस प्रकार से आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से इन सभी राज्यों का दौरा करके सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए, चुनाव की जीत को सुनिश्चित करने के लिए काम में पिछले लंबे अरसे से जुटे हुए थे और उसका परिणाम सार्थक हुआ। जीत हुई, सिर्फ जीत ही नहीं, शानदार जीत हुई और इसके लिए जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बधाई देते हैं, वहीं पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत लोग बातें कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ मॉडल, वो मॉडल जिसका जिक्र पूरे कांग्रेस के लोग पूरे देश भर में कर रहे थे, सरकार ऐसी बननी चाहिए, ऐसी चलनी चाहिए, वो मॉडल वहां पर फेल हो गया। मध्य प्रदेश के बारे में कहा जा रहा था कि लंबे समय से वहां पर सरकार है, बहुत मुश्किल है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ फिर सत्ता में आई। राजस्थान में कहा था कि कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता, सबसे वरिष्ठतम नेता वहां पर सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, अनुभवी हैं। वहां कांग्रेस को उखाड़ करके फिर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और कांग्रेस के लोग तो ये कह रहे थे 4 राज्यों में कांग्रेस की जीत होगी और जब परिणाम आया तो परिणाम ये आया कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई। उसके लिए आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले ये चुनाव के परिणाम निश्चित रूप से पूरे देश भर में अपने पार्टी के संगठन में और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करने की दृष्टि से एक नया रक्त संचार हुआ है सभी लोगों में। निश्चित रूप से इसका बहुत बेहतरीन परिणाम होगा। हिमाचल प्रदेश में हमारे कांग्रेस के मित्र बहुत बातें कह रहे। जिस दिन परिणाम निकला उस दिन विधायक दल की बैठक बुला ली गई और बैठक बुलाने के बाद ढोल नगारे भी वहां पर रख दिए गए और उसके बाद जब परिणाम निकला तो जश्न मनाने की जो तैयारियां थी वो मातम में बदल गई। कांग्रेस के लोग बहुत प्रचार कर रहे थे कि जीत होगी तो सिर्फ कांग्रेस होगी, लेकिन परिणाम आया, भारतीय जनता पार्टी की बहुत शानदार जीत हुई और स्वाभाविक रूप से इसके पीछे मैं कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ी जो स्ट्रैटेजी जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी और भाई अमित शाह जी जिस प्रकार से बनाने में सफल हुए, तो श्री जाता है इन सभी नेताओं को। और विशेष तौर से हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि देवभूमि हिमाचल जो छोटा सा प्रदेश, लेकिन छोटे से प्रदेश से हमारी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ते बढ़ते आज जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहुंचे हैं और आपकी अध्यक्षता में ये जीत हासिल हुई है और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज होने के साथ साथ में आने वाले समय में इतिहास इस बात का भी बनने वाला है कि देश में 3 राज्यों के बाद तीसरी बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी 1 दशक पूरा करने के बाद दूसरे दशक की शुरुआत की। आज के इस कार्यक्रम में
मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, इस जीत के लिए जो हमारे जिम्मे जो काम है हिमाचल प्रदेश में 2014 में हमने 4 सीटें जीती थी लोकसभा की, 2019 में हमने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी और 68 की 68 सीटों पर जीत हासिल की थी, जो सबसे बड़ी जीत आज तक के हिमाचल के इतिहास में रही। 2024 में भी आओ हम इसी प्रकार की जीत हासिल करने के लिए आज से कमर कस लें, ये बहुत आवश्यक है। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है और एक बार फिर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत बधाई, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई और आपकी अध्यक्षता में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई ताकत नहीं रोक सकती, ऐसा हमारा मानना है। इतनी बात कहते हुए आप इस जीत के पश्चात हिमाचल प्रदेश में पहली बार पधारे, आपका अभिनंदन है, स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय जयराम ठाकुर जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, 4 बार से लगातार यहां के सांसद, केंद्र सरकार में सूचना एवं प्रसारण खेल मंत्री आदरणीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी से कि आए हम सबको संबोधित करें। अनुराग जी को जय श्री राम। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के माननीय सांसद परम आदरणीय बड़े भाई जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय भाई राजीव बिंदल जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बड़े भाई जयराम ठाकुर जी, लोकप्रिय विधायक आदरणीय भाई रणधीर शर्मा जी, आदरणीय भाई त्रिलोक जम्वाल जी, आदरणीय जे.आर. कटवाल जी, पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय राजेंद्र गर्ग जी, पूर्व में रहे सांसद आदरणीय सुरेश चंदेल जी, पार्टी के महामंत्री भाई त्रिलोक कपूर जी, जिला के सम्माननीय अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र सांख्यान जी, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी चुने हुए प्रतिनिधि, सभी पदाधिकारी, सभी आदर के योग्य मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, जो अपने शीतल और शालीन स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, जो कार्यकर्ताओं के साथ सतत संवाद एवं समन्वय बनाने के लिए जाने जाते हैं और जो निपुणता के साथ प्रामाणिकता के दक्ष प्रतीक हो और जो अब एक नहीं 3-3 राज्यों में कमल खिलाकर हमारे बीच में आने वाले हैं, ऐसे जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बड़े भाई और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ नड्डा जी का स्वागत करें। नड्डा जी का स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। हाथ ऊपर करके दोनों, स्वागत है जी, स्वागत है, 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 स्वागत है जी, स्वागत है। भाई और बहनों, लिखा है हैट्रिक से हैट्रिक तक, ये हैट्रिक से हैट्रिक तक देश में भी, यानी कि 3 राज्यों की जीत से देश में तीसरी बार मोदी जी की जीत तक की जीत। हैट्रिक कांग्रेस के एक और हैट्रिक होगी क्योंकि हिमाचल में खड़े हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2014 में भी 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल की जनता ने जिताई और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। 2019 में भी 4 सीटें जिताई, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। अब की बार फिर हिमाचल की जनता हैट्रिक बनाएगी और मोदी सरकार दिल्ली में बनाएगी। भाजपा की हैट्रिक लगेगी, भाजपा की जीत की हैट्रिक होगी तो कांग्रेस की हार की हैट्रिक होगी।
और आज सभी कार्यकर्ताओं के बीच में हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विश्वास भी दिलाना है कि अपने गृह राज्य में हमें चारों की चारों सीटें जिताकर दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। मित्रों, आज दुनिया का विश्वास भारत में और भारत के नेतृत्व में लगातार बढ़ रहा है। दुनिया मानती है कि भारत की तरक्की होगी तो दुनिया की तरक्की होगी। भारत का नेतृत्व दुनिया को अपना नेतृत्व दे सकता है। तभी तो इटली की प्रधानमंत्री कहती दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी इज द बॉस। तो अमेरिका के राष्ट्रपति भी कहते हैं मेरे देश में सबसे ज्यादा भीड़ किसी के लिए जुटी तो नरेंद्र मोदी जी के लिए अमेरिका में जुटी। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक के पद तक पहुंचे। इसी तरह से माननीय नड्डा जी ने भी एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर दुनिया की सबसे बड़े राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंचने का कीर्तिमान स्थापित किया। भाई और बहनों, संगठन, शासन और अनुशासन के बीच अद्भुत तालमेल बनाने वाले नड्डा जी जब मंत्री बने तो हिमाचल को स्वास्थ्य योजनाएं एक के बाद दूसरा बड़ा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज से लेकर इक्विपमेंट तक देने का काम किया। रिकॉर्ड हजारों करोड़ रुपए के जहां एक और एम्स से लेकर मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, वहीं मदर एंड चाइल्ड अस्पताल देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके लिए नड्डा जी हम आपके सदा आभारी रहेंगे। भाई और बहनों, जहां तक मैं 3 राज्यों की बात करूं, 3 राज्यों की जीत दिलाने में हिमाचल की भी बड़ी भूमिका है। नड्डा जी की तो है हिमाचली होने के नाते, लेकिन यहां की सरकार जो फेल हुई है ना, उनकी जो गारंटियां फेल हुई है, उनके झूठे वायदे, आज भाजपा को बहुत लाभ उन्होंने भी दिया है। जब हम देश भर में जाकर बताते थे कि कांग्रेस ने कहा था 1500 रुपए बहनों को प्रति महीना देंगे, नहीं दिया। 100 रुपए लीटर दूध खरीदना था, नहीं खरीदा। 2 रुपए किलो गोबर खरीदना था, नहीं खरीदा। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देनी थी, नहीं दिया। पानी मुफ्त देना था, नहीं दिया। 5 लाख नौकरियां देनी थी, नहीं दिए। और यहां तक कि बागवानों को अपने दाम स्वयं तय करने थे, नहीं करने दिए। जो कहा वो भी नहीं किया। तो वो लोगों ने कहा कि ना कर्नाटक ने किया ना हिमाचल में किया। जैसे कांग्रेस फेल, कांग्रेस की गारंटियां भी फेल हुई। आज देश में एक ही गारंटी चलती है। किसकी गारंटी चलती है? जरा दोनों हाथ ऊंचे करके बताना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, किसकी गारंटी चलती है देश में? किसकी गारंटी चलती है? मोदी की गारंटी। आज देश ही नहीं, दुनिया में मोदी की गारंटी चलती है मेरे भाई और बहनों। कांग्रेस ने बहुत झूठ बोला कि आपदा हुई, मदद नहीं की। कोई दिन ऐसा नहीं किया जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जी से बात ना की। हमने नियमों से आगे जाकर भी हिमाचल प्रदेश की मदद करने का काम किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने जैसा कहा हम लोग मिले भी, और एक नहीं 3 बार केंद्र की सरकार ने पक्के मकान बनाने के लिए 21,000 मकानों की मंजूरी हिमाचल के आपदा के क्षेत्रों के। 21,000 मकान, एक मकान 1.5 लाख रुपए का बनता है, मोदी सरकार ने दिया। और जैसा ठीक कहा, 663 करोड़ रुपया अभी कल ही मंजूरी कराकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इससे पिछली बार भी आकर गए, तब भी जाकर 882 करोड़ पहले और उसके बाद मंजूरी होती रही। मनरेगा की दिहाड़ी की बात हो तो उसके लिए भी आपने लगातार जैसे बातचीत की, तो जो सेल्फ है उसको भी साइड में रख के जहां पर रास्ते बनाने, रिटेनिंग वॉल लगानी, वो भी सब कर दिया। कोई कमी नहीं छोड़ी। ना मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए पहले कोई कमी छोड़ी थी, ना आज कोई कमी छोड़ेंगे। और हमें भी अब ये प्रयास करना चाहिए
कि जब देश ने मन बना लिया है कि फिर एक बार, जब देश ने फिर मन बना लिया फिर एक बार मोदी सरकार बनाएंगे, तो हिमाचल भी ये मन बना ले, फिर 4 की 4 जिताएंगे, फिर 4 की 4 जिताएंगे। भाई और बहनों, समय ज्यादा नहीं लेना, हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा मेरे मित्रों, 10 साल पहले क्या होता था देश में, भ्रष्टाचार का बोलबाला होता था। अभी 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए और झारखंड में एक कांग्रेस सांसद के यहां रेड हुई, केवल एक के हुई अभी। 353 करोड़ रुपए, 353 करोड़ रुपए एक के यहां मिले। 9 अलमारियां, घर के सारे बैग खत्म हो गए, सारी बोरियां खत्म हो गई, बाजार के सारे बैग खत्म हो गए। नोट गिनने के लिए जितनी मशीनें लगाई सारी हाफ गई, गर्म हो गई। 32 बैंक के अधिकारी लगे, 4 दिन तक गिनते रहे, वो थक गए। लेकिन काला धन कांग्रेस के एक सांसद के पास खत्म नहीं हुआ। तभी तो कांग्रेस कहती थी नोटबंदी मत करो। तभी तो कांग्रेस कहती ईडी सीबीआई पे लगाम लगाओ। मेरे भाई और बहनों, ईडी सीबीआई पे लगाम लगा दी जाए, काले धन के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए क्या? करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? अरे मोदी सरकार है जिसने 10 साल पहले कहा था ना खाऊंगा